निगाहों के सामने देख रहा है कि डॉक्टर किस कदर गिरी हुई हरकतें कर रहा है, किस कदर हराम काम कर रहा है। एक गरीब की नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा के पैसा कमाता है, तब 2 4 10 टेस्ट लिख करके पैसा, कमीशन खा के पैसा कमा रहा है। जो साहब गलत कंपनी, कमजोर कंपनी की दवाइयां लिख करके एक मरीज के सारे पैसों को साहब लूट के वो अपनी कोठी बना रहा है। वो जानता है कि ये जेनेरिक दवाइयां हैं, वह जानता है कि ये 10 टेस्ट जरूरी नहीं है, वह जानता है कि डिलीवरी सिजरिंग जरूरी नहीं है, मगर उसके बावजूद जो उसका प्लान है मकान, दुकान, कोठी, गाड़ी का, वो कहां से बनाएगा? जो बैंक का कर्जा है 50 करोड़ रुपया, वो कहां से अदा करेगा? उसके लिए उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, अपनी सतह से नीचे गिरना पड़ता है। वही डॉक्टर तुम अपने बच्चों को बनाना चाहता है, जो डॉक्टर गरीबों की जमीन बेचवा के अपनी कोठी बनाए, जो डॉक्टर 2 4 10 दवाइयों की दुकान से दलाली और कमीशन खा के अपने जमीर को बेच करके 2 4 पैसा कमाए, वही डॉक्टर तुम बनाना चाहता है। वही इंजीनियर, जो इंजीनियर मोरबी का पुल गिरवा दिया, कई 100 लोग मर गए। गुजरात में मोदी जी की नाक के सामने बैठकर पुल गिरा, कई करोड़ रुपए उस पुल की मरम्मत के लिए पास हुए थे, मगर वो पैसे कहां चले गए? रजिस्टर में काम हो गया, पैसे नहीं लगे, किन चोरों ने पैसा को लूटा? या 200 से ज्यादा आदमी की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? वही हरामखोर इंजीनियर तो अपने बेटों को बनाना चाहता है, जो अपनी गैरत को लुटा के, जो अपनी आदमियत का जनाजा निकाल के, जो मुरफ़्फ़त और खुदारी और गैरत को मिटा के चंद पैसे कमाना चाहता है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ये मत बना। सबसे पहले अपने बच्चों को इंसान बना, अपने बच्चों को आदमी बना, अपने बच्चों को मानवता सिखा दे, ह्यूमैनिटी सिखा दे। जिस तरह मेरी जान कीमती है, उसी तरह हजारों की जान भी कीमती है। जिस तरह मेरी जान कीमती है, उसी तरह गैरों की जान भी कीमती है। मैंने तो सिग्नेचर कर दिया कि मरम्मत हो गई, अब पुल अगर टूटेगा तो हजारों लोग मरेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो इंजीनियर हुआ, मरे मगर मेरी कोठी बने, वो मरे मगर मेरे दरवाजे पे 50 लाख की कार आए। इन जानवरों को क्यों पालता है? अपनी कोख से इन जानवर इंजीनियर को पैदा करना चाहता है। इंजीनियर की शक्ल में जानवर, डॉक्टर की शक्ल में जानवर, IAS ऑफिसर की शक्ल में जानवर। अभी 2 महीना पहले हमारे बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी, जो एसपी जिसके जिम्मे है सुरक्षा, जिसके जिम्मे है डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी, जिसके जिम्मे है डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी, जिसके जिम्मे है लोगों की जान माल, जिसके जिम्मे है पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे बाशिंदों की रखवाली, यानी वो रहता है कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं आग, कहीं सैलाब, कहीं कुछ, वो जिम्मेदारी है। डीएम फोन करेगा, एसपी पुलिस देगा और साहब रखवाली होगी। उन्होंने ही लोगों से पैसे वसूलना शुरू किया। महीना तनख्वाह है 3 लाख और कमाता है 3 करोड़। जब तक कि डेली 10 लाख ना, उस वक्त तक वो ब्रश नहीं करता है। जब तक कि डेली 10 लाख ना, उस वक्त तक वो नाश्ता नहीं करता है। करोड़ों कमाने वाला, लेकिन अभी सारा हिंदुस्तान जानता है कि जलील और रुस्वा होकर वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। कब तक यह हराम चलेगा? कब तक यह जुल्म चलेगा? कब तक यह घटिया हरकत चलेगी? अल्लाह ताला एसपी बनाना जानता है तो अल्लाह ताला जलील करके जेल में बंद करवाना भी जानता है। वो तो जहन्नम वहां है, यहाँ रुसवाई है, यहाँ तबाही है, यहाँ बर्बादी है। इस तरह से एसपी, कौन एसपी बनाएगा बेटे को? वो हरामखोर एसपी। कौन डीएम बनाएगा बेटे को? वही हरामखोर डीएम। सिर्फ डीएम की बात मत कर, एसपी की बात मत कर, मास्टर की बात मत कर। तुमने देखा एक मास्टर अपने क्लास में पढ़ने वाली खूबसूरत 18 साल की लड़की को टॉर्चर किया, उसको बंद कमरे में करके उसके साथ रेप करना चाहा और जेल की सलाखों के पीछे गया। वो क्या मुंह दिखलाएगा अपनी बीवी को? वो क्या मुंह दिखलाएगा अपनी बच्चियों को? वो क्या मुंह दिखलाएगा अपने बेटों को? वो क्या मुंह दिखलाएगा अपने समाज को? वही टीचर तू बनाना चाहता है, जो टीचर अपनी बीवी की मौजूदगी में पढ़ने वाली बेटी के समान जो बच्चियां उस पर बुरी निगाह डाले, वही टीचर तू बनाना चाहता है, जो स्कूल की ईंट को बेच करके वो अपना घर बनाए। वही टीचर, वही दारोगा जो साहब दूसरों की प्रॉपर्टी को बेच करके अपना घर बनाए। वही पुलिस वाला जो सब्जी वाली की टोकरी में लाठी मार के 10 रुपए कमाना चाहे। क्यों हरामखोरों को पैदा कर रहा है? क्यों सांप को दूध पिला पिला के इसको नाग बना रहा है? क्यों ऐसी नाजायज औलाद पैदा करके समाज को डकैतों और चोरों से भर रहा है? इंजीनियर की बात बाद में करना, पहले मानवता की बात कर, पहले ह्यूमैनिटी की बात कर, पहले आदमियत की बात कर, पहले इंसानी क्वालिटी की बात कर। यही बात इस्लाम करता है। सबसे पहले इस्लाम ईमानदारी की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। इसे
तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आदमियत को फौकियत दे, इंसानियत को फौकियत दे, ह्यूमैनिटी को फौकियत दे। जो चीज कुरान में है उसको जिंदगी में नाफिज करे, जो हदीस में है उसको जिंदगी में नाफिज करे, ताकि दूसरा मेरे मदरसे को दुश्मन ना समझे, आतंकवादी का अड्डा न समझे, वह दूसरा इस्लाम के करीब आ जाए। जब जब इस्लाम कमजोर होगा दुनिया चोरों हरामखोरों से भरती जाएगी, और जब जब दुनिया मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में बांधेगी उस वक्त खयानत घटेगी, ईमानदारी में इजाफा होता चला। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही एक वाहिद रास्ता है, एक वाहिद और तन्हा और अकेला रास्ता है। वरना अमेरिका ने देख लिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्राइम नहीं घटा, अमेरिका ने देख लिया अपनी पूरी फौज को दांव पे लगा के रेप नहीं घट सका, शराब नहीं घट सकी, वहां चुक्कार की चोरी हो रही। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में अमेरिका का नाम सुनने के बाद हिंदुस्तानी के मुंह में पानी आ जाता है। इनके दिमाग में भी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी देखने का शौक पैदा होता है, इनके दिमाग में भी अमेरिका का के देखने का एक जुनून दिमाग में रहता है कि मैं अमेरिका देख रहा हूं। और कोई वहां से घूम के आता है तब वह हिंदुस्तान को लोगों को उल्लू समझने लगता है। मैं तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं तो अमेरिका देख के आ गया, तुम बनारस में लूम चलाओ अपने घर में, मैं अमेरिका से आ गया। यानी वो इस तरह के ताने भरे जुमले देता है। वह भूल जाता है कि अमेरिका में सुअर भी रहते हैं, वह भूल जाता है कि अमेरिका में कुत्ते भी पाले जाते हैं, वह भूल जाता है कि अमेरिका में ठेला चालक भी रहते हैं, वह भूल जाता है कि अमेरिका में भंगी भी रहते हैं, वह भूल जाता है कि अमेरिका में दूसरों का लेट्रिन रूम को बरस से साफ करने वाला वाशरमैन भी रहता है, वह भूल जाता है कि वहां घरों के सामने लाठी लेके दरवाजे पर 8-12 घंटे खड़े होकर दरबानी करने वाला ये साहब दरबान भी रहता है। वह भूल जाता है, वहां से आ गया और बस सब हिंदुस्तान के लोगों को गंवार समझने लगता है, यहाँ के लोगों को उल्लू और विलेजर समझने लगता है। इसलिए कभी कभी मुझे उन नेताओं पे गुस्सा आता है जो अमेरिका से लौटने के बाद वो अमेरिका की तारीफ करके हिंदुस्तान को नीचा दिखलाना चाहता है, और उसके बाद ये बोलता है कि साहब मैं पक्का हिंदुस्तानी हूं और मैं पक्का हिंदुस्तान का वफादार हूं। वफादार तुम नहीं है, वफादार है मेरे मदरसे का वो बच्चा जो 26 जनवरी को हाथ में झंडा लेके बोलता है चीन से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, जापान से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका कनाडा से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका और सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड से बेहतर हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। उसके बावजूद ये गद्दार वतन हो गया, ये गद्दार वतन है जो बोले चाइना से अच्छा मेरा भारत, पाकिस्तान से अच्छा मेरा भारत, बांग्लादेश से अच्छा मेरा भारत, थाईलैंड से अच्छा मेरा भारत, ये हो गया गद्दार वतन। और जो अमेरिका से लौट के आए बोले क्या अमेरिका की दुकान, क्या अमेरिका का मॉल, क्या अमेरिका की सड़कें, क्या अमेरिका की बिल्डिंगें, क्या अमेरिका का ट्रक ड्राइवर, क्या अमेरिका का व्हाइट हाउस, क्या अमेरिका का पार्लियामेंट हाउस, वो जो उस वहां का गुण गाता है। अब वो बोलता हम पक्का देशभक्त हैं, तू देशभक्त नहीं है। रहे अमेरिका में सोने की सड़कें, रहे अमेरिका में चांदी का घर, रहे अमेरिका में हीरे जवाहरात की सड़कें, रहे अमेरिका के व्हाइट हाउस में सोने चांदी की दीवार, उससे बेहतर है मेरा हिंदुस्तान, मेरा वो पार्लियामेंट हाउस जहां मिट्टी की दीवार हो, मेरा वो असेंबली हाउस जहां मिट्टियां हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां की सड़कें टूटी हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां की गलियां टूटी हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां सड़कों पे पानी हो, मेरा वो हिंदुस्तान जहां बस 1 घंटा तक खड़ा रहे नाली के सामने। ये हिंदुस्तान मेरा अमेरिका की उस गली से बेहतर है जहां सोने चांदी की ईंट का इस्तेमाल हुआ। यह है अपने वतन से मोहब्बत, यह है अपने वतन की मिट्टी से मोहब्बत, यह है अपने वतन की गलियों से मोहब्बत, यह है अपने वतन के गलियारों और अपने वतन की पार्लियामेंट हाउस से मोहब्बत, यह है अपने वतन के असेंबली हाउस से मोहब्बत। है किसी में यह मजाल जो हिंदुस्तान की तारीफ कर दे कि अमेरिका के मकान से बेहतर हिंदुस्तान की सड़ी हुई ईंट मेरे नजदीक है आदित्य जोगीनाथ बोल दे कि साहब मैं थाईलैंड गया, वहां की सड़कों से बेहतर मेरा भारत, यहाँ की टूटी गलियां, यहाँ की महकती सड़कें, यहाँ के सड़कों पे बैठी हुई गाय, उसका गोबर, ये साहब जापान की चिकनी सड़कों से बेहतर है। ये बोली न पंडित आदित्य जोगीनाथ बोलेंगे, न ये बोली मोदी जी बोलेंगे, न ये बोली अमित शाह बोलेगा। अगर ये बोली कोई बोलेगा तो एक मदरसे का पढ़ा हुआ शहरे यार बोलेगा, या बोलेगा तो कोई कलमा पढ़ने वाला बोलेगा। क्योंकि मेरा मजहब मुझे मस्जिद से मोहब्बत भी सिखाता है, मेरा मजहब अपने मरकज मक्का मदीना से मोहब्बत भी सिखाता है, और मेरा मजहब
साहब जहां मैं पैदा हुआ हूं वहां की मिट्टी से मोहब्बत करना भी सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों ने अपना फार्मूला बहुत आजमा लिया, लोगों ने अपनी तहकीक बहुत आजमा ली, सारी तहकीकें फेलियर साबित हो गई, सारी तहकीक कमजोर साबित हुई। लोगों का अपना तजर्बा, अपना बनाया हुआ फार्मूला कमजोर साबित हुआ। अमेरिका ने सोचा कि हमारे मुल्क में शराब न हो, शराबबंदी हो, नहीं हो सकी। वहां कदम कदम पे गली गली शराब से महकती है। वहां उन्होंने प्लान बनाया कि ज़िनाकारी का खात्मा हो, नहीं हो पाया। आए दिन रेप की घटना, हर एक मिनट पे कई कई रेप के केसेस दर्ज होते हैं, नहीं खत्म हो सका। वहां की ताकतवर फौज गुनाहों को मिटा नहीं सकी, क्राइम नहीं मिटा सकी। हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि हिंदुस्तान में शराब बढ़ गई, हिंदुस्तान में जराइम बढ़ गए, हिंदुस्तान में रेप की घटना बढ़ रही है। जब कोई एक बच्ची के साथ रेप होता है तो प्रधानमंत्री का दिल हिलने लगता है कि एक गरीब की बच्ची के साथ रेप, गोया हिंदुस्तान के लिए, सारे लोगों के लिए कलंक की बात है। तो आपके पास है करोड़ों फौज, आपके पास है बर्री फौज, आपके पास है बहरी फौज, आपके पास है सीआरपीएफ, आपके पास है बीएसएफ, आपके पास न जाने क्या क्या अलग अलग नाम दे दे करके आपने फौज की टुकड़ी बना ली है। आपके हाथ में है सुप्रीम कोर्ट, आपके हाथ में है हाई कोर्ट, आपके हाथ में है सिविल कोर्ट, आपके पास में कोर्ट है, आपके पास में फोर्स है, आपके पास में मिनिस्ट्री है, आपके पास मेजोरिटी है कि हम मेजोरिटी वाले हैं। तुम चाहे वोट दो ना दो, हमारे पास हमारे लोग हैं, वो मुझको वोट दे के जिता देंगे, हमें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें बोलते हैं, आप बोलते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास जब ताकत है तो आपने क्यों नहीं रेप को मिटाया? क्यों आए दिन रेप की घटना हो रही है? आपके पास ताकत है तो बिहार का सीएम शराबबंदी उन्होंने नाफिज कर दी, मगर आज वहां जहरीली शराब पी के 100 लोग मर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान के लोग कोई नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। जब तक शराब बंद नहीं थी इस तरह के वारदात नहीं हो रहे थे। तुमने शराब बंद करके लोगों के ताल्लुक से शराब का शौक पैदा कर दिया। पहले लोग आमतौर पर शराब पीते थे, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन जब तुमने शराब बंदी कर दी, चोरी छुपे लोग शराब पीने का जुनून चढ़ गया। क्योंकि जिस चीज से मना करें लोगों को, यह आदमी का नेचर है कि जो मना करे उसी को देखने का शौक लोगों को पैदा हो जाता है। शराब पहले फ्री थी तो कोई पीता था, कोई नहीं पीता था, लेकिन सब शराब बंदी हुई तो लोग 1,000 रुपए दे दे करके साहब एक बोतल मंगवा रहे हैं। आप हटाइए पाबंदी और शराब को बिल्कुल फ्री कर दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अगर कोई जहरीली शराब पी के मर रहा, मरने दो उन कमीनों को। वह शराब पिया क्यों? वह शराब जहरीली शराब पियो क्यों? अगर पी लिया है, मर गया, मरने दो। इन सड़े हुए को मरने दो। कोई चोर चोरी करते हुए मारा जाए तो नीतीश का क्या कसूर है? कोई डकैती करता हुआ पुलिस की गोली से मारा जाए उसमें नीतीश का क्या कसूर है? कोई साहब रेल की पट्टी उखाड़ते हुए मारा जाए उसमें सीएम का क्या कसूर है? कोई जहरीली शराब पीता हुआ मर जाए उसमें सीएम का क्या कसूर है? सीएम ने तो अच्छे इरादे से शराब को बंद किया है, उन्होंने अच्छा इरादा से शराब बंद किया है। अब एक बात आ रही है कि आपने शराब बंद की, मिनिस्टर शराब पी रहे हैं, आपने शराब बंद किया, आईएएस ऑफिसर शराब पी रहे हैं, महंगे दाम पे शराब मिल रही है। आपने शराब, या वो दलित किस्म के लोग वो भी शराब, महंगी शराब खरीद के या सड़ी हुई शराब बना बना के पी के मर रहे हैं। आपकी पाबंदी की वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या मतलब? नीतीश कुमार कहते हैं शराब पर बैन हटा दो, शराब को फ्री कर दो, जैसे उत्तर प्रदेश और गोवा और दिल्ली में है वैसे कर दो। शराब से तो करोड़ों रुपए हर महीने राजस्व घटा है, हर महीने गवर्नमेंट की आमदनी घटी है, हर महीने गवर्नमेंट का रेवेन्यू घटा है। वरना शराब की दुकानों की लाइसेंस के बदले में, शराब के बदले में करोड़ों रुपए हर महीने गवर्नमेंट को मिलते थे। पर हमने उसका इंतजाम दूसरे रास्ते से किया ताकि घर न उजड़े, तलाक के वारदात न हो, ताकि शौहर रात भर अपनी बीवी को लाठी लेकर न मारे। बेशुमार औरतें मर गई, शराबी शौहर मार दिया पीट पीट कर, बेशुमार घर उजड़ गए, शराबी शराब के नशे में तलाक दे दिया। ये सारा ड्रामा, सारा तमाशा हुआ। तो क्या मतलब शराब पे बैन हटा दो, शराब को आजाद कर दो? नहीं नहीं, अब इस्लाम कहता है बैन मत हटा। तुम शराब पे पाबंदी तो तुम नाफिज कर दी, मगर लोगों के जमीर को तुमने नहीं जगाया। लोगों में चेतना पैदा कर, लोगों के जमीर को जगा दे, लोगों को शराब के नुकसानात बता दे, लोगों को बता दे कि शराब
शराब छोड़ने के फायदे क्या है, शराब के नुकसानात क्या है। जहां अब तुम नतीजे पर पहुंचा असेंबली हाउस में नीतीश कुमार ने, और परसों वहां के पूरे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सारे अखबारात के हेडलाइन में यह खबर छपी। नीतीश कुमार ने कहा कि अब मैं लोगों से राय लूंगा कि शराब के नुकसानात क्या हैं और शराब के फायदे क्या, मैं लोगों की राय जानूंगा, मैं लोगों के जगाने का काम करूंगा, इसके फायदे मैं गिनवाऊंगा। तो जो काम तुम आज तबाही का तमाशा देखने के बाद करना चाहता है, मैं लोगों का दिमाग ठीक करूं, मैं लोगों को फायदे बताऊं, मैं लोगों को नुकसानात से बाखबर करूं, यही बात तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी। शराब उम्मुल खबाइस है, शराब पीने के बाद कत्ल होता है, शराब पीने के बाद ज़नाकारी होती है, शराब पीने के बाद डकैती होती है, या गुनाहों को जन्म देती है शराब, या पाप को पैदा करने वाली माँ है, या क्राइम को जन्म देने वाली माँ है। तो जिस शराब के ताल्लुक से चेतना की बात, बेदारी की बात, अवेकनिंग की बात, जागरूकता की बात आज हिंदुस्तान के दानिश्वर कर रहे हैं, यही फार्मूला मुस्तफा ने 1500 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए दुनिया और क्राइम की तह में जाएगी जब जब इस्लाम से दूरी बढ़ती जाएगी, जब जब कुरान से दूरी बढ़ती जाएगी, जब जब मुस्तफा से दूरी बढ़ती जाएगी, जब तक जलसा जुलूस मदरसों से दूरी बढ़ती जाएगी, दुनिया पाप की कीचड़ में लथपथ होती जाएगी। ना कोई जज रोक पाएगा, ना कोई पुलिस रोक पाएगी, ना कोई मंत्रालय रोक पाएगा, ना कोई अमेरिका की आर्मी रोक पाएगी, ना कोई हिंदुस्तान का सीएम, डीएम, एसपी और प्राइम मिनिस्टर रोक पाएगा। रोकने का एक तरीका है कि मुस्तफा की हदीस नाफिज कर दे, सरकार की तालीमात नाफिज कर दे। जिस दिन सीना जाग गया, दिमाग जाग गया, आंखें बेदार हो गई, उस दिन क्राइम ऑटोमेटिक खात्मा हो जाएगा और नीतियों में इजाफा हो जाएगा। सरकार दो जहां ने वही बातें की हैं। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि शराब तोड़ दे, शराब के बर्तन तोड़ दे, पहले शराब के नुकसानात बताए, और जब नुकसानात बताए, जो बरसों का शराबी था उनको लग गया कि शराब के नुकसानात हैं, अपने अपने घरों से शराब के जाम निकाल के तोड़ दिए, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया, शराब के घरों को तोड़ दिया। हदीस में आया है कि जब हुजूर ने कहा कि शराब हराम हो गई, जो बरसों के आदी थे उन लोग, वह लोग तो जानते थे इसके ये नुकसानात है। हुजूर ने पहले दिमाग साजी की, हुजूर ने पहले दिल रोशन किया, हुजूर ने पहले उसके बेनिफिट से बताए, हुजूर ने उसके नुकसानात बताए। जब लोग अंदरूनी तौर पर बेदार हो गए कि हमें इस गलियाजत को छोड़ देना चाहिए, अब हुर्मत की आयत नाजिल हो गई। अच्छा, आयत नाजिल हुई तो नालियों में पानी की जगह पे शराब बह रही थी। लोग कहते हैं जिस तरह बरसात के जमाने में नाली में पानी बहता है, उसी तरह जब शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई, अरब की गलियों में शराब नालियों में बह रही थी। बरसों का आदी शराब की बूंद बूंद से नफरत करने वाला बन चुका था। बरसों का शराबी वह शराब को देखना नहीं चाहता था। इस कदर पहले दिल जगाया, दिमाग जगाया, और फिर जब चेतना हो गई, लोग जाग गए तो अपने हाथों से शराब के जाम तोड़ डाले। इसलिए न जलसा बंद मत कर, मदरसा बंद मत कर। मदरसे की चटाई पे आईएएस ऑफिसर नहीं बनाया जाता है, डीएम नहीं बनाया जाता है, वहां एसपी नहीं बनाया जाता है। मदरसे की चटाई पर आईटीआई डिग्री होल्डर नहीं बनाया जाता है। मदरसे की चटाई पे पढ़ा के आदमी बनाया जाता है, इंसान बनाया जाता है, आदमी बनाया जाता है। इसलिए आईटीआई कॉलेज में इंजीनियर बना, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बना। उन डॉक्टर और इंजीनियर को 2-4 महीने की ट्रेनिंग के लिए मदरसा भेज दे, और जब मदरसे में इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर पढ़ने लगेंगे, वहां टेक्नोलॉजी का इल्म हासिल करेगा और यहाँ आदमियत का इल्म हासिल करेगा, तो एक आदमी डीएम बनेगा, आदमी एसपी बनेगा, आदमी मिनिस्टर बनेगा, आदमी डॉक्टर बनेगा। तो फिर क्या होगा? क्राइम का खात्मा हो जाएगा, और क्राइम जहां मिटा तो हर आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। मदरसे को लोगों ने डैमेज कर दिया, मदरसे को लोगों ने कमजोर कर दिया, मदरसे को लोगों ने अपने हाथों से मिटा दिया। मुसलमानों के घर में भी जब तक रात के 3 बजे तिलावत होती थी, मुसलमानों के घरों में तहज्जुद की नमाज थी, मुसलमानों के घरों में आज से 50 साल पहले कोटवा या पूरे बनारस के मोहल्ले में घूम जाए, कहीं से इस्तिगफार की आवाज आ रही है,
कहीं से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आती थी, कहीं से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। एक मौलाना साहब जिसकी उम्र 50 साल है, उसने कहा मैं जब बचपन में रास्ते से गुजर रहा था तो अंदर से सूरह नूह की आयतों की तिलावत की आवाज आ रही थी। एक शख्स बोलता है मैं रास्ते से जा रहा था, अंदर से सूरह यासीन की तिलावत की आवाज आ रही थी। एक तरफ रास्ते से मैं गुजरा, औरतों की सिसकियों की आवाज आ रही है। कैसा था वो समाज जहां रात की लंबी जाड़ी की लंबी रातें हैं, दिन डूबता है 5 बजे और दिन निकलता है 6:30 पे। कितनी लंबी रातें हैं, 6 घंटा सोना काफी है जिंदा रहने के लिए। यहाँ से 15-15, 12-12, 13-13 घंटे की लंबी रात है। 6 घंटे की नींद लेने के बाद बंदा उठ जाता, तिलावत करता। नहीं नहीं, किसने तुमको ज्यादा बातें बोलना सिखाया है? बात तेरी खत्म ही नहीं हो रही। ज्यादा बोलने से दिल अंधा होता है, ज्यादा बोलने से आदमी पागल होता है, और आजकल पागलों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और पागल अपने आप को पागल मानने को तैयार नहीं है। यही तो खराबी है कि कोई पागल अपने आप को पागल नहीं मानता है। यही पहचान है कि वह पागल है। आजकल बातें बढ़ गई, बातें ज्यादा बोलने से आदमी पागल हो रहा है, ज्यादा बातें करने से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, ज्यादा बातें करने से आदमी का दिल अंधा हो रहा है, ज्यादा बात करने वाला कुफ्र बक रहा है, ज्यादा बातें करने वाला वो जबान से गलत जुमले इस्तेमाल करता है। हदीस में आया है कि आदमी नासमझी में ऐसे जुमले इस्तेमाल कर जाता है जिसकी वजह से वह 70,000 साल तक जहन्नम की खाई में गिरता चला जाता है। यानी जब तक क़यामत न आ जाए वह जहन्नम की खाई में गिरता चला जाएगा। जैसे आसमान से कोई नीचे गिरे 500 साल लग जाएंगे उसको अंदर तहतुसरा तक जाने में, उसी तरीके से अल्लाह अजाब के तौर पर उस बंदे को गिरा देगा। इसलिए किसी को ज्यादा बड़ बातें नहीं करनी चाहिए। चाय पान की दुकान पे ये मौलाना बर्बाद हो गया, वह पीर बर्बाद हो गया, वह मदरसा बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा बर्बाद वही हो गया जो सबको बर्बाद कह रहा है। वो अगर आंख बंद करके झांक के देख ले तो उसको अपने वजूद से नफरत पैदा हो जाएगी। उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा मुजरिम कोई नजर नहीं आएगा। रोजाना 5 वक्त की नमाजें छोड़ना 5 करोड़ गुना तो ये उसका हो गया, और ये 15, 20, 25 साल से नमाजें छोड़ रहा है। नमाजें छोड़ के 5 करोड़ डेली कमा ले, और नमाज पढ़ करके 5,000 महीने में कमाए।